दोस्तों आज की ये कहानी एक ऐसी महिला की है जहाँ उसने अपने प्रेमी के लिए अपने ही पति और अपने मासूम बेटे की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी। जब भी उस औरत का जिक्र आता था तो सभी के मन में एक यही आता था कि औरत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, ये औरत बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। यही सब सोचा करते थे उस औरत के बारे में। दरअसल ये घटना गोरखपुर की है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। वहाँ 2016 की ये घटना है। 21 जनवरी 2016 को डॉक्टर ओम प्रकाश की उनके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद में पत्नी ही पुलिस को फ़ोन करती है और बुलाती है कि मेरे घर में लूटपाट हुई है और मेरे पति की और मेरे बच्चे की हत्या कर दी गई है। जब पुलिस आती है, मौके पर छानबीन करने लगती है, तो डॉक्टर ओम प्रकाश की जो माँ होती है, उनकी माँ पुलिस के आगे आती है और फिर एक सच्चाई बताती है, जिसके चलते पुलिस बहुत ही जल्द इस केस को सॉल्व कर देती है। मैं 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर देती है और आरोपी को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों 2016 की ये घटना है जहाँ एक पत्नी और पति डॉक्टर ओम प्रकाश पेशे से डॉक्टर थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, करीबन 5-6 साल का। आराम से परिवार चल रहा था, एक माँ भी थी उसमें। तो जो पत्नी होती है उसका पास के ही गांव के एक आदमी से अफेयर चलने लगता है। अफेयर चलता था। वो अक्सर अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात किया करती थी, लेकिन वो उससे बात करने के लिए नई सिम का इस्तेमाल करती थी। उससे बात करती थी तो वो अपने फ़ोन की सिम चेंज कर लेती थी। बात करने के बाद में सिम दोबारा से अपनी वही सिम डाल लिया करती थी, चेंज कर लिया करती थी। लेकिन इस बात की जानकारी डॉक्टर ओम प्रकाश को हो जाती है। उन्हें अपनी पत्नी पर शक होता है और उन्हें इस बात का पता चल जाता है। पता चलने के बाद में वो अपनी पत्नी को समझाते हैं, लेकिन जब पत्नी को ये पता चलता है कि मेरे पति को मुझ पर शक हो चुका है और पता चल चुका है, तो इस बारे में वो अपने प्रेमी से बात करती है और कहती है उसे रास्ते से हटाने की। तो 21 जनवरी की वो रात होती है 2016 की, कि उसका प्रेमी घर में आता है। आने के बाद वो दरवाज़ा खुला रखती है। उस दिन आने के बाद वो हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश को जान से मार देते हैं। हथौड़े से वार कर कर दोनों जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं दोनों मार डालते हैं। और इतने में ही जब घर में ये सब होता है तो उसका जो छोटा सा बच्चा होता है वो जाग जाता है। वो जब आता है अपने पिता को खून से लथपथ देखता है तो वो डर जाता है बहुत बुरी तरह और वो अपनी माँ की गोद में आकर छिप जाता है। जब वो ऐसा करता है तो जो उस माँ होती है इतनी निर्दयी होती है। कहते हैं ना, माँ को कुमाता नहीं कहा जाता, लेकिन इसमें माँ कुमाता से भी बदतर हो जाती है। वो अपने प्रेमी को बोलती है अपने बेटे को भी मारने के लिए, लेकिन वो जो उसका प्रेमी था वो साफ साफ मना कर देता है। उसे उस बच्चे पर दया आ जाती है, लेकिन एक माँ को दया नहीं आती। जब वो मना कर देता है तो वो खुद ही अपने हाथों से अपने मासूम बच्चे का गला घोंट देती है और उसे जान से मार देती है। मारने के बाद पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। ऐसा करने के बाद जब माँ होती है घर में, उसकी सास से पूछताछ की जाती है तो माँ साफ साफ बता देती है कि मेरे बेटे ओम प्रकाश की हत्या में और मेरे पोते की हत्या में मेरी बहू का ही हाथ है, आप इसे ही गिरफ्तार कीजिए। जब माँ वो पुलिस वाले कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी कॉल डिटेल से पता लग जाता है कि ये एक नए नंबर से बात करती थी। सास ये भी बता देती है कि ये नए नंबर से बात करती है और साथ ही उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 2016 से वो 7 साल जेल में रहते हैं। 7 साल में उन्होंने बहुत बार एक दूसरे से मिलने की कोशिश की, बहुत बार आज़ाद होने की भी गुहार लगाई, लेकिन ना तो उन दोनों को मिलने दिया और ना ही उनके आज़ाद करने दिया। आज़ाद मतलब आज़ादी मिली उनको। और तो और वो उन दोनों को कोई पछतावा नहीं था इस बात के लिए कि उन्होंने एक मासूम की हत्या कर दी और उसके मतलब उसने अपने पति की भी हत्या कर दी। इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं था। और फिर लगभग 2018-19 में आकर जब उनको 7 साल पूरे हो जाते हैं, 7 साल के बाद दोनों को ही उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है और इस वक्त भी वो जेल में ही है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। हर माँ ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जो कहते हैं ना, एक बच्चा अपनी माँ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। उसने जब अपने
पिता को खून से लथपथ देखा था तो वो अपनी माँ की गोद में आकर छुप गया था कि माँ की गोद में मैं सुरक्षित रहूँगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ही उसकी मौत को दावत देने लगेगी और उस अगले ही पल उसको मार डालेगी, और वो ऐसा ही करती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।